बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और जहाँ रहें आप मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और माज़ा चाहती हूँ आप सबसे कि मैं अपना डेली व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मसरूफ़ियत है और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सर में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा था, तो मेडिसिन वगैरह खा रही थी। तो बिल्कुल भी टाइम, एक्चुअली काम बहुत ज़्यादा हो जाता है रमज़ानों में मुझे। बिल्कुल मतलब कि या तो मैं कैमरा पकड़ लूँ या तो मैं ये होता है कि काम कर लूँ, क्योंकि शूट करने वाला कोई नहीं होता। सिर्फ मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के दूसरा हाथ से काम कर रही होती, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जी यहाँ पे मैं आज की सहरी रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैंने रात में बिरयानी बनाई थी। रात का खाना बनाकर मैं मार्केट निकल गई। मार्केट जाना था, थोड़ा से दुपट्टे वगैरह पीको करवाने थे, चूड़ियाँ लेनी थी, बच्चों की चूड़ियाँ लेनी थी, बच्चों की चीज़ें भी लेनी थी, और थोड़े से घर के छोटे मोटे सामान हैं जैसे मॉब और प्लास्टिक कवर, इस तरह के कुछ लेने थे, और घर को सजाने के लिए थोड़े से सामान लेने थे। तो मैंने सोचा चलो खाना वगैरह पका कर निकलते हैं। इफ्तार के बाद खाना बना लिया था मैंने, तो जल्दी से निकल गए। मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, रश बहुत ज़्यादा था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप सबसे यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इफ्तार के बाद जो जितना टाइम बचता है आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि पानी कम पिएंगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल गर्मियों की वजह से। तो जी यहाँ पर मैं सहरी तैयार कर रही थी। साथ साथ ये भी कहूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ़ौरन से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ पे मैं सहरी बनाई थी, तो कौरमा जो बचा था चिकन का वो मैंने रख लिया था 2 पीस। तो मैंने कहा चलो बच गया था, तो मैंने कहा चलो सहरी में खा लेंगे। तो सहरी में सालन खाया नहीं जाता, मेरे हस्बैंड भी सालन नहीं खाते, मैं कभी कभार थोड़ा सा चख लेती हूँ, क्योंकि डर से कि ये फेंका ना जाए, इस वजह से मैं वो खा लेती हूँ। क्योंकि बचा हुआ चीज़ जो है ना, फिर ये होता है कि दूसरे दिन खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। हालांकि हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती है, मतलब फेंकाती नहीं है। बस ये कि बस डर होता है कि मतलब दूसरे दिन खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मुझे खाना पड़ा। और दिल भी चाह रहा था चलो खा लेते, हल्के मसाले का बना हुआ था, तो मैंने खा लिया। और अंडा पराठा बनाया था मैंने हस्बैंड के लिए, अपने लिए। तो और चाय बना ली थी अपने लिए, लस्सी बना ली थी। इधर मैं मुंह धोने आई हूँ, और इधर बिल्कुल चादरों को धोकर मैंने हैंग कर दिया था बेसन के ऊपर, ताकि इसका पानी पूरी अच्छी तरह से निचोड़ जाए, गर जाए नीचे, ताकि फिर मैं इनको बाहर डाल सकूँ। क्योंकि बाहर डालो तो पूरे पानी बह रहा रहता है, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं डालकर बेसन पे रख देती हूँ। थोड़ा सा पानी गर जाता है तब मैं डाल देती हूँ अलगनी में सूखने के लिए। इधर मैं मुँह हाथ धोकर ब्रश करके आ गई थी, लस्सी बना कर रख दिया था मैंने, फिर इससे वो भी निकाल लिया था। इधर मैं चाय भी बना चुकी थी, और इधर मेरे हस्बैंड कह रहे थे जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, क्योंकि टाइम सिर्फ 10 मिनट रह गए थे, अज़ान होने वाली थी। तो हस्बैंड कह रहे थे जल्दी जल्दी खाओ, तो इधर हम बातें भी कर रहे थे। तो फिर मैंने सहरी से फ़ारिग हुई, जल्दी जल्दी मैंने खाया। बस थोड़ी सी रोटी बच गई थी, अंडा रोटी बच गया था थोड़ा सा, तो मैंने बच्चों के लिए रख दिया कि सुबह उठेंगे तो उन्हें भूख लगेगी तो खिला दूँगी। वैसे मैं उठ के फिर बना देती हूँ, लेकिन जब वो उठते हैं भूख लग रही होती तो मैं थोड़ा सा ये दे देती हूँ कि चलो एक रोटी रखा रहता है और अंडा, एक पराठा और एक अंडा रखा रहता है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा लो तुम लोग, फिर मैं बना दूँगी थोड़ी देर में। क्योंकि रात में मैं नहीं सो रही होती हूँ रमज़ानों में, सहरी के बाद भी नहीं सोती। सहरी के बाद नमाज़ पढ़ के कुरान माशाल्लाह 2
से 3 पारे पढ़ रही होती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी सी बिस्तर में लेटी तो नींद नहीं आ रही होती है, फिर मोबाइल लेकर फिर मैं एडिटिंग वगैरह करके वॉइस ओवर करके फिर मैं जाकर सो जाती हूँ, तब थोड़ी नींद आ रही होती है। तो इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी ये सैरी करके फारिग हुई और इधर बर्तन वगैरह समेट लिए, बर्तन धो लिए, किचन वगैरह साफ़ कर ली, क्योंकि किचन जो है ना शुरू से मेरी आदत है कि किचन गंदा रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुबह उठ के फिर मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा पूरा बर्तन फैले हुए। तो इस तरह से शुरू से आदत है कि अब शादी से पहले भी मैं यही किया करती थी कि खाने का बर्तन होता था तो खाने के फ़ौरन बाद रात को बर्तन वगैरह वॉश करके किचन समेट के साफ़ सुथरा करके सो जाती थी। तो माशाल्लाह से मेरी अम्मी ने ये तरबियत की है, यही सिखाया है कि शुरू से ये आदत डाली है, तो अभी भी माशाल्लाह ये ससुराल में आदत है। तो कभी कभी ये हो जाता है कि नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी पानी का इशू हो जाता है, कभी ये कि नल का प्रॉब्लम चल रहा है, अभी नल भी बिल्कुल ठीक नहीं है, नल आया नया तो वो भी ख़राब निकला, तो इस वजह से नल चेंज नहीं हो पाया। तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कि ना अपना काम करके ख़त्म करके फिर सोऊं। तो अफ्तार से इसी तरह फ़ारिग होती हूँ तो अफ्तार के बर्तन भी साथ साथ धोकर फिर चाय बनाती हूँ, इस तरह से। तो आदत लगाए, ये माँ बाप की तरबियत ही होती है, जो माँ बाप शादी से पहले सिखा रहे होते हैं बच्चों को, वो बहुत अच्छी तरबियत होती है, वही आगे चल के इंसान के काम आती है। लड़कियों को ख़ास करके आगे चल के बहुत काम आती है ससुराल में, क्योंकि हर किसी का ससुराल एक जैसा नहीं होता, क्योंकि कोई ससुराल अलग होता है, कोई ससुराल अच्छा होता है, कोई मतलब कि थोड़े से जालिम लोग मिलते हैं कि भाई तुम ये काम क्यों नहीं कर रही हो, इस तरह से। तो फिर बोलने का मौका किसी को ना दें, अपना काम वक्त पे कर लें, और माँ बाप ने जो तरबियत की है वो शादी के बाद दिख जाता है कि हाँ माँ बाप ने ये तरबियत की है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपके माँ बाप की तारीफ़ होगी। अगर आप मतलब कि काम नहीं कर रहे हैं, बुरी आदत है आपके अंदर, अपने काम को छोड़े हुए हैं, तो इस तरह से क्या होगा, आपके अम्मी अब्बू की बदनामी होगी, क्योंकि ससुराल वाले यही ताने देंगे कि माँ बाप ने सिखाया ही नहीं। तो इस तरह से लोगों को मौका ना दे बातें बनाने का मौका बिल्कुल ना दें, अपने माँ बाप के ऊपर उंगली उठाने का मौका किसी को ना दें। आप अपने आपके ऊपर है, आप किस तरह से चलते हैं, क्या करते हैं। तो आजकल की लड़कियां होती हैं कि घर के कामों में दिल नहीं लग रहा होता है। आजकल की क्या, मैंने पहले भी बहुत देखी है कि आज बल्कि ज़्यादातर माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपनी बेटियों से काम नहीं करवा रहे होते शादी से पहले, कि नहीं भाई ये ससुराल जाएगी तो वहाँ पे भी करना है, वहाँ पे तो करेगी, छोड़ो अभी क्यों करवाएं। अपने शादी से पहले काम नहीं करवा रहे होते माँ बाप, कि नहीं अपनी बेटी को महारानी बना के रखेंगे बिठा के, और उस जगह भाभी हैं अगर तो भाभी काम करेगी। अब मतलब कि बहू है तो बहू काम करेगी, मेरी बेटी नहीं, अभी मेरी बेटी ससुराल जाके तो मेरी बेटी को करना ही है, तो अभी आराम कर ले। और जब दूसरी की बेटी की बारी आती तो नहीं भाई इसको काम करवाओ, सिखाओ, ससुराल में जाके क्या करेगी ये। तो ये सब जो है ना बिल्कुल सही नहीं है। लड़कियों को मैं मानती हूँ कि लड़कियों को शादी से पहले ही सारे घर के काम आने चाहिए, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, यहाँ तक कि खाना पकाना, अच्छी चाय भी बनाना। माशाल्लाह से मेरी अम्मी ने मुझे सब चीज़ सिखाया था। शादी से पहले मैं चाय बनाया करती थी, मेरे हाथों की चाय के सब दीवाने थे, मेरे मामू, मेरे चाचू, मेरे कज़न, जितने लोग हैं, मेरे मम्मी पापा, सब माशाल्लाह मेरे चाय के दीवाने हुआ करते थे। मेरे सारे मामू मेरे हाथ की चाय शौक़ से पीते थे, क्योंकि उनके चाय पीना होता था वो पहुंच जाते थे मेरे घर, मतलब अम्मी के घर पहुंच जाया करते थे कि हाँ भाई समीरा के हाथ की चाय पीनी है। तो माशाल्लाह से उस वक्त गाय का दूध यूज़ करती थी मैं, मतलब मेरी अम्मी के घर में गाय के दूध की चाय बनती थी, तो ताज़ा दूध आता था, उसको बॉयल करके उसको पकाते थे हम काफ़ी देर तक, फिर वो गाढ़ा हो जाया करता था। हालांकि मैं उस वक्त इतनी बड़ी नहीं थी, काफ़ी छोटी थी उस वक्त, मैं 7 में थी,
6-7 में थी उस वक्त में। तो उस वक्त मैं 6-7 में थी, तो मैंने चाय बनानी भी सीख ली थी। 6 में जब गई थी मैंने चाय बनानी सीखी हुई थी पहले से। माशाल्लाह उस वक्त अच्छी चाय बनाया करती थी। और आटा गूँधना भी आ गया था मुझे। अम्मी को देखती थी गूँधते हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने भी करना शुरू कर दिया। फिर आटा गूँधना मुझे आ गया। फिर रोटी बनाना देखती थी किस तरह अम्मी बनाई, फिर मुझे रोटी बनाना भी आ गया। फिर मैं रोटियां भी बनाने लगी। बर्तन वगैरह धोती थी अम्मी, तो फिर मैंने भी करना शुरू कर दिया, तो बर्तन वगैरह धोने लगी। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक काम सीखती गई। सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस एक बार देखा आ गया माशाल्लाह से। तो मेरी अम्मी फिर खाना पकाना मैंने कैसे सीखा, अपनी अम्मी को देखकर। मेरी अम्मी इस तरह करके चढ़ा रही हैं ये चीज़। सालन में इन्होंने क्या डाला, ये ऐसे वैसे करके इस तरह से मैंने कहा अम्मी मैं सालन चढ़ाऊँगी। तो जब ये होता था कि मुझे नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो अम्मी बताया करती थी, हाँ ये डालो, ये मसाले डालो, ये डालो, ये गोश्त डालो, फिर उसके बाद अदरक लहसुन, इस तरह से मसाले डालो, फिर पानी डालो। इस तरह से बताते बनाते तो मुझे आने लगा। फिर रमज़ानों में एक दफ़ा मैंने कहा अम्मी लाए छोले मैं पका दूँ। काले चने में हमारे यहाँ पकते थे, तो कुकर में पकते थे। तो मैंने कहा लाए अम्मी चढ़ा दूँ। अम्मी रोज़ाना पका रही होती थी, मैं देखती थी, तो मैंने कहा इसी तरह किया। कुकर में मैंने पकाया, इसी तरह से चढ़ा के मैंने पकाया माशाल्लाह बहुत पहली। और माशाल्लाह से मैं जो कुछ भी पहली बार बनाती हूँ ना, माशाल्लाह उसका जायका ही टॉप होता है, फैंटास्टिक होता है। तो माशाल्लाह मुझे अपने मुँह से कहने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तारीफ़ खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तारीफ़ करते हैं, सभी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि पहली बार में मैं जो कुछ बनाती हूँ बहुत अच्छा बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है माशाल्लाह से। पहली बार मैंने अपने घर में बादामी खीर बनाई थी। वो मैंने टीवी में मुझे शौक़ था रेसिपी देखने का टीवी में, तो मैं देख रही होती थी उसको। मैं अपने डायरी में नोट डाउन कर रही होती थी कि किस तरह से क्या करना है। तो उसी दिन मैंने बादामी खीर की रेसिपी देखी और मेरे दिल चाहा कि मैं बनाऊँ। तो मैंने उसी वक्त रात में अम्मी को कहा अम्मी ये सामान देते। मैंने सारे सामान निकाला, इसी तरह से बिल्कुल बनाया, और आप यकीन करें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खीर बनी थी। लश, बिल्कुल जायका इतना अच्छा, मिठास, चीनी वगैरह सब चीज़ परफेक्ट थी। तो वो सबको बहुत पसंद आई थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से मैं कुकिंग करने लगी, सब चीज़ आने लगा। तो बस ये कहने का मकसद यही है कि शादी से पहले लड़कियों को सब चीज़ सारे काम आना चाहिए, सारे काम सिखाना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटियों को सारे काम सिखाएं, ताकि आगे चल के उनको परेशानी ना हो, उनकी बेटी को परेशानी ना हो। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि ससुराल में किसी के होता है कि जॉइंट फैमिली नहीं होती, अलग होते, मतलब कि लड़का अकेला होता है। तो उसमें परेशानी हो जाएगी कि लड़की को अगर काम नहीं आ रहा हो, तो उसमें परेशानी हो जाएगी कि वो नहीं कर पाएगी, उसको काम नहीं आता होगा। तो या फिर जॉइंट फैमिली में रह रही होगी तो फिर बातें सुननी पड़ेंगी कि भाई उसको ये काम नहीं आता, वो काम नहीं आता, कुछ नहीं सिखाया माँ बाप ने, इस तरह से। तो मेरा यही कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ मैं भी करती थी, पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी सीख रही होती थी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हर काम आने चाहिए लड़कियों को आजकल। तो मैं भी सीख रही थी, साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी। तो आप सबको भी चाहिए पढ़ाई भी करें साथ साथ, और घर के काम भी सीखते जाएं, तभी आगे चल के आपको परेशानी नहीं होगी। ये मैं अपने बच्चों के लिए पानी की बोतल भर के रख रही हूँ, क्योंकि सुबह उठ के उनको प्यास लग रही होती है, तो इतनी दूर चल कर जाएंगे वो बेड से उतर के, तो वो पी लेते हैं। और इधर मैं नमाज़ के लिए जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ के आपको पता है फिर मैं वॉइस ओवर करूँगी, फिर मैं सो जाऊँगी। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।